बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हामिदम व मुसल्लियन। जी मेरा नाम पीर इम्तियाज़ हैदर नूरानी मुजद्दी है और फैसलाबाद सिटी से मेरा तल्लक है। और ये जो नुस्खा है कुरान शरीफ का, इसको अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने बुज़ुर्ग जनाब गौसले आज़म हज़रत सैयद ताहिर हुसैन नसदी हुसैनी शाह सरकार उनकी इजाज़त और रहनुमाई से मुरतब किया है। और इसके नुस्खे की जो लंबाई है एक सफ़े की वो 41 फुट है, चौड़ाई जो है इसकी 53 इंच है। इस तरह के इसके 31 सफ़ात हैं और ये 2 जिल्दों में है। और इसके टाइटल पेजर भी हम इसको अगर डालें तो ये 39 इसके पेज बन जाते हैं। इसकी स्टोरी कुछ इस तरह है कि मैंने एक कुरान पाक का नुस्खा लिखा था जिसकी लंबाई है 3411 फिट और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी जो है 27 इंच उसकी चौड़ाई है। और उसको मैंने नुस्खा मुरतब किया था। मुरतब करने के से मैंने बाद इसको कबाल स्टेडियम में ओपन किया था और वहाँ पे फिर हमारे कमिश्नर फैसलाबाद इशरत अली नाम था उनका, वो तशरीफ़ लाए थे और साथ DC मोहम्मद अली साहब थे, वो तशरीफ़ लाए थे। तो उन्होंने उस कुरान शरीफ को देखा। उस नुस्खे के साथ एक मैंने और नुस्खा तहरीर किया था जो कि इसी तरह किताबी शक्ल में था। उसका 51 फुट लंबा पेज था और 53 इंच उसकी चौड़ाई थी और वो 10 सफ़ात पर मुश्तमिल कोरा कुरान शरीफ था। कोरा कहते हैं कि जिसके ऊपर तर्जमा वगैरह ना हो, तो वो कोरे दोनों कुरान शरीफ थे। तो वो दोनों नुस्खे जब कमिश्नर ने देखे तो उन्होंने कहा जी कि आप हमें तर्जमे के साथ जो है ना वो नुस्खा इसी तरह का बड़ा लिख के दें। और फिर अब उन्होंने मेरे साथ कुछ मीटिंग्स की, उनमें इसका सारा हुजम साइज़ वगैरह तय हुआ कि इतना लंबा इसका पेज होना चाहिए। फिर ये इसको कलरफुल नुस्खा जो है हमारा ये फ़ैसला हुआ बुजुर्गान दीन के तफ़ैल के कलरफुल नुस्खा जो है ना वो होना चाहिए। ज़ेर ज़बर पेश मद में पहले ये ख्याल था कि उसको मुख्तलिफ़ कलर दिया जाए, लेकिन उसमें मैंने कहा उसमें बहुत मेहनत लगेगी, इसलिए आप बेहतर ये है कि आप ऐसा करें कि आयात जो हैं उसको आप ब्लैक कलर में ले लें, तर्जमा जो है उसको रेड कलर में ले लें, रमूज़ो काफ को आप ग्रीन कलर में कर लें और इस तरीके कार से आप इसको ना मरतब करवाएं। तो फिर ये फाइनल हो गया। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसके ऊपर काम शुरू किया। तो सबसे पहले तो मैंने इसको जो दिन हमारे जो मिल रहा था स्टार्ट करने के लिए बड़ा या मोतबर दिन, तो वो आगे 13 रजब आ रहा था। तो मैं दोस्तों ने कहा जी आप मौला अली करमल्ला वजह की यौम वलादत आप नात के कुरान भी हैं, 300 से ज़्यादा आपकी शान में कुरान पाक की आयतें हैं, तो आप वहीं से इसको कोट करें। तो मैंने वहीं से इसको कोट किया और एक रमज़ान बीच में आया, दूसरे रमज़ान की 27वीं रात को जो है इसको मैंने वाइंड अप किया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 27वीं रात को लैलतुल कदर को आसमान दुनिया से ज़मीन की तरफ तशरीफ़ लाते हैं, साथ आपके अम्बिया कराम के ग्रोह होते हैं, वो मोमिनी के घरों में जाते हैं, जहाँ भी नेकी हुई होती है वहाँ पे तशरीफ़ आप लाते हैं। तो मेरी दुआ है कि ये दोस्तों ने ये सारा अहतमाम किया, ताहर साहब इनके घर में भी आप तशरीफ़ लाएँ। तो मैंने फिर 27वीं रात को एक वाइंड अप करने के बाद मैंने आका मौला सल्लम के हज़ूर पेश किया। मैं या रसूल अल्लाह ये हमारे पाकिस्तानियों की तरफ से इसको आप कबूल फरमाएँ और बहसीयत कौम हम पे करम फरमाएँ और क्राइसिस से निकाल के हमें एक बड़ी कौम बावकार कौम में कन्वर्ट फरमाएँ। जी जी, जो हमारे देखने वाले हैं नाजरीन जो हैं और उन्हें इस्लाम और कुरान से मोहब्बत है, उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए है कि ये देखें, ये इसको लिखा है, ये पेपर हमने इसका प्लास्टिक का पेपर इस्तेमाल किया है जिसको आम तौर पे पैनाफ्लेक्स शीट कहा जाता है। इसका ये है कि ये ना तो ये फटेगी, उसकी लाइफ भी ज़्यादा है और ये देर पा भी है। फिर इसके इंक जो हमने इस्तेमाल की है ब्लैक कलर में, वो डॉलर की बड़ी अच्छी इंक इस्तेमाल की है। अगर आप गौर से दिखाएं तो ये आपको बैक साइड की जो लिखा वो भी इस तरह नज़र आ रहा है, इतनी अंदर ये घुस जाती है। रमूज़ो काफ हमने ग्रीन कलर में कर दिए हैं। ये देखकर इसकी जो तर्जमा है उसको हमने रेड कलर में कर दिया है। इस तरह इसको हमने कंप्लीट किया है। जहाँ से ये सूरज शुरू होती है, अगर आप मेरा कैमरामैन दिखा सके तो यहाँ से ये देखें, ये जो है ब्लू कलर में हमने इसको मेंशन किया, पता चले यहाँ से सूरज शुरू हो रही है। और जहाँ पर भी गलती हुई है देखिए ये है गलती, उसको ठीक किया गया है, रिमूव करने के बाद उसको चेक कर किया गया है, फिर ठीक करके फिर आगे लिखा गया है। इस तरीके कार से हमने इसको 425 दिन के अरसे के अंदर कंप्लीट कर दिया है। कंप्लीट करके ये अब दुनिया का तर्जमे के साथ सबसे बड़ा ये नुस्खा मरतब हो गया है। यहाँ से देखें ये सपारा शुरू हो रहा है, जहाँ से सपारा शुरू हो रहा है उसकी जो लिखाई है वो आप सब्ज़ कलर में वाज़ह तौर पे देख सकते हैं। फिर पता चलता है कि यहाँ से ये सपारा शुरू हो रहा है, ये इसकी मेजर हेडलाइन है। जहाँ पर भी आका मौला सल्लम का नाम मुबारक आया है या अहले बैत थार का नाम मुबारक आया है, उसको हमने रेड कलर की बजाय सब्ज़ कलर में लिखा है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे आया ए हबीब अकरम, आप सल्लम को मुखातब हुए हैं अल्लाह पाक की जनाब,
تو اس کو ہم نے سبز کلر میں کیا ہے تاکہ آق مولا کی جو نسبت ہے آپ کے گنبد مبارک کی وہ شامل حال ہو سکے. اور آپ کو سبز کلر بہت پسند تھا, آپ کو وائٹ کلر بہت پسند تھا, تو اس لیے ان کلروں کو ہم نے اس میں زیادہ سے زیادہ استعمال کرنے کی کوشش کی ہے. اور یہ ہمارے پاکستانیوں کی طرف سے عالم اسلام کے لیے تحفہ ہے, اور ہماری اسلام دشمنی اور ساتھ ساتھ اسلام دوستی اور ساتھ ساتھ پاکستان دوستی ہے اس کا بھی یہ اظہار ہے کہ ہم جو مسلمان ہیں پاکستانی جو ہیں یہ اپنے مذہب سے بھی بہت محبت کرتے ہیں. ہم پرامن لوگ ہیں, خود بھی عزت کے ساتھ جینا چاہتے ہیں اور دوسروں کو بھی جو ہے وہ عزت کے ساتھ ہی جینا دیکھتا چاہتے ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی جناب ہم پہ کرم فرمائے اور اس قرآن پاک کے وسیلے سے دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیاب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام محمد سلیم کیسر ہے, ڈائریکٹر ڈی جی خان آرٹس کونسل. ماہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں ڈیرہ غازی خان آرٹس کونسل میں ہم نے پیر امتیاز حیدر شاہ صاحب کے لکھے ہوئے جو دنیا کے سب سے بڑے کلام پاک اپنے سائز کے اعتبار سے اس کی نمائش کا 2 روزہ نمائش کا اہتمام یہاں ڈیرہ غازی خان آرٹس کونسل میں کیا ہے. اور الحمدللہ اہلیان ڈیرہ غازی خان نے اس نمائش کو بہت زیادہ پذیرائی بخشی ہے, اور نوجوان اور بزرگ بڑی کثیر تعداد میں اس قرآن مجید کی زیارت کرنے کے لیے یہاں آرٹس کونسل ڈیرہ غازی خان آرٹس کونسل میں تشریف لا رہے ہیں. اور پیر امتیاز حیدر شاہ صاحب نے جو اپنی قرآن مجید کے ساتھ اپنی محبت کا ایک جو منفرد اظہار اپنی خطاطی کے ذریعے کیا ہے اس کو بہت زیادہ پذیرائی ملی ہے ڈیرہ غازی خان میں, اور یہاں کے لوگوں نے ان کے اس کام کو بہت زیادہ سراہا ہے.